Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं 7 of Cups, Knight of Pentacles, 6 of Swords, 4 of Wands, 7 of Wands and the Empress. तो अगर ओवरऑल कहा जाए ना टॉरस, तो आपके लिए ठीक ठाक वीक जैसा लग तो रहा है, बट प्रॉब्लम्स क्या है कि स्टार्टिंग में ही फर्स्ट कार्ड आपका 7 ऑफ कप्स आया है, तो ओवर थिंकिंग बहुत होगा, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी आप बहुत करोगे, छोटी छोटी बातों को आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे. ये वीक में बेसिकली आप किसी भी चीज़ पर इतना फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक अप्रोच जो है वो रियलिस्टिक नहीं रहेगा. मतलब आप हवा में बातें बहुत कर रहे हैं, आप ऐसे मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काम हो जाएगा इजीली, वो काम इजीली हो जाएगा. आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस. तो क्या सी एंड कार्ड्स की एनर्जीज भी देखिए. 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगेन के मतलब बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसा भर भर के आ रहा है. एम्प्रेस का कार्ड है तो मतलब भर भर के पैसा, पूरा एम्पायर जैसा आप संभाल रहे हो, एक राजमाता टाइप की वाइब्स. तो इसलिए करियर वाइज तो वीक संभल सकता है, बट रिलेशनशिप वाइज तो आप डेफिनेटली सफ़र करोगे ही करोगे, क्योंकि अभी भी आप पास्ट में थोड़े अटके हो. अभी भी पास्ट की चीज़ें आपको हिंडर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, पूरी तरह आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो. साथ ही साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट सेज कि आप इतना टाइम भी नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स है, तो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा. इन द सेंस कि आपका भी बेसिक माइंडसेट ऐसा है कि मेरे सारे काम हो जाएंगे, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा एक झटके में हो जाएगा. तो नहीं, एक झटके में कुछ नहीं होता है, एक एफर्ट्स चाहिए होते हैं एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स चाहिए होते हैं. तो आप एफर्ट्स करते रहिए. आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही है. जैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसा अगर आपको चाहिए तो सारे मतलब बेसिकली सारे काम का बोझ आपके ऊपर ही है, सब कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है. तो आप बहुत ओवरबर्डन फील करोगे, एकदम ऐसे एक काम कर करके एकदम गधा मजदूरी जैसे हो रहा है ना, वैसा हो गया है, इतना आपको काम करना पड़ रहा है. 6 ऑफ स्पोर्ट्स तो इट सेज कि आप थोड़ा लॉजिकल हो रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, एंड ये एक अच्छी भी बात है, क्योंकि आपको ये लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत मदद करेगा करियर में आगे बढ़ने के लिए. नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस भी होगा, पैसे होंगे आपके पास, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पैसे को स्टेबल रखना आना चाहिए, पैसे को संभालना आना चाहिए. क्योंकि अगर आपने अपने पैसे को नहीं संभाला ना, तो आपके लिए ही वो ठीक नहीं है, वो आपको ही नुकसान करेगा. तो अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा. पैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके खर्चा करें. साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. बेसिकली काम को लेकर आपको ट्रैवलिंग ये वीक बहुत करना पड़ सकता है. 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप खुद का नया घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमा सकते हैं बिजनेस डील्स करके. बट बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड न्यू होम. तो आप नया खुद का घर खरीद सकते हो, या फिर कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, नया घर रेंट पर ही सही बट शिफ्ट कर सकते हो. मतलब बेसिकली एक न्यू एनर्जी आपके लिए डेफिनेटली रहेगी सेलिब्रेशन वाली. एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आप पूरा एम्पायर जैसे संभाल रहे हो, उतना पैसा आपके पास है, नेम फेम अथॉरिटी आपके पास है, तो फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे. इसलिए अगर इन टर्म्स ऑफ करियर कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि टॉरस इज़ अ स्टबर्न साइन, वो इजीली लेट गो नहीं कर सकती है. तो आप क्या होता है कि फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ कप्स का निकला है, तो इसलिए मैं थोड़ा एवरेज इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत रखेंगे आप एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखेंगे.
एक तो टॉरस नेचुरली ओवर थिंकिंग करते ही हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी ये मैं भी एक टॉरस हूँ, सो आई नो हम चीज़ों को बहुत ओवर थिंक करते हैं। हम बहुत हद तक तो हम सही भी होते हैं, बट ये हमारी एक नेगेटिव क्वालिटी है कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये वीक में हमें रिलेशनशिप वाइज इतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, एंड वो हमें मिलने भी नहीं वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन करियर को लेकर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या होगा कि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपका मेन फोकस अपने करियर पर है, ना कि अपने पार्टनर पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज कि अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, अभी भी आप पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपने पास्ट से, तो ये आपके करंट रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन इट सेज कि आप काम को लेकर बहुत ओवरबर्डन हो, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो इसलिए आप अपने पार्टनर को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाओगे, एंड उसकी वजह से लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे, एंड थोड़ा एक मिसबैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस गारंटी रहेगा। अच्छी बात यह है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी भरा एटमॉस्फेयर भी रह सकता है। जो लोग अगर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में गारंटी उनकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो कार्ड्स की एनर्जीज तो बहुत अच्छी है, बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो दो कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट सी 2 कार्ड्स ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो आपको पीठ दर्द तो गारंटी होने ही वाला है, बैक इशू गारंटी होगा, एंड ट्रैवलिंग की थकावट भी गारंटी रहेगी। साथ ही साथ आपको थोड़ा हेडेक रह सकता है, क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एंड आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिएगा, जो आपको चीज़ें पसंद हो वो सारी चीज़ें करिएगा, एंड जितना आप अपने मन को खुश रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इन टर्म्स मतलब बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस करिएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर कहूँ तो ओवरऑल आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, द चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स। तो अगर वर्गो आपके लिए कहा जाए तो सी 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 2 कप्स के कार्ड आए हैं, एंड एक चैरियट का भी कार्ड आया है। तो अगर कहा जाए ना तो 1 2 3 4 4 कार्ड्स अच्छे आए हैं। आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या लेकर आएंगे, द डेविल का कार्ड प्रॉब्लम लेकर आएगा, क्योंकि ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, तो ये करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज हेल्थ वाइज तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम्स देगा, बहुत मुसीबतें देगा। 4 ऑफ कप्स भी आपको कह रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, एंड अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहे तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। बेसिकली आपको वो इतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, जितना मतलब इतना ग्रोथ नहीं देगा जितना आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद मिलेगा। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड अच्छे कार्ड आए हैं, एंड 10 ऑफ कप्स भी है, तो फैमिली की भी सपोर्ट रहेगा। तो इतना कोई रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2 कार्ड्स की वजह से मिसबैलेंस गारंटी रहेगा। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं होगी, गारंटी होगी, प्रॉब्लम्स गारंटी आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि ये 2 कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं, स्पेशली ये द डेविल का कार्ड। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट सेज कि आपको मल्टीटास्किंग बहुत करना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, फिर चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो, आपको टीम वर्क बहुत करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करना सही रहेगा। मतलब बेसिकली एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एंड आपको मल्टीटास्किंग भी बहुत करना पड़ेगा। एक मिसबैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आपके पास पैसे की कोई कमी तो नहीं रहेगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप पैसा आंख बंद करके खर्चा ना कर रहे हो, एंड आप अपने पैसे को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो। जितना आप अपने पैसे को स्टेबल रखोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, उतना आपको ही फ़ायदा करेगा, आप खुद अपने बिजनेस में उसको फंडिंग कर सकते हो। ये वीक में मल्टीटास्किंग तो आप कर लोगे एंड अपने करियर को भी संभाल लोगे। बस ये ध्यान रखना कि सबको खुश करने के चक्कर में आप दुखी ना हो जाओ, मतलब लोग आपसे गधा मजदूरी ना करवाएं, आपका गलत फ़ायदा ना उठा लें, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ कप्स है तो इट सेज कि अभी क्या है कि आप सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे, सबको ईगो भी बहुत दिखाओगे। एंड सी 4 ऑफ कप्स एंड द डेविल, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत ओवर मटेरियलिस्टिक, बहुत ओवर प्रैक्टिकल, बहुत एरोगेंट, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत गुस्सा करने वाला, मतलब एंगर इश्यूज़ भी आपको बहुत होंगे, तो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये 2 कार्ड्स आपका नाम खराब करके रहेंगे आपके वर्क प्लेस पे। मतलब लोग आपकी गलत बातें कर सकते हैं कि ये पर्सन बहुत एरोगेंट है, बहुत अग्रेसिव है, इसको बहुत अभी अभी सक्सेस मिला है तो वो हज़म नहीं कर पा रहा है एंड हैंडल नहीं कर पा रहा है, एंड उसके वजह से हमारे साथ बहुत मिसबिहेव कर रहा है या फिर एरोगेंट बिहेव कर रहा है, रूडली बात कर रहा है। ऐसी आपकी बैक पिचिंग बहुत हो सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अपने एटीट्यूड को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स से तो आप सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे, एंड अब बेसिकली आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि आई नो एवरीथिंग, आई एम द गॉड, आई एम समथिंग, मुझे किसी की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, किसी के एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे सब पता है। ऐसा आपका एरोगेंट बिहेवियर रहेगा जो कि आपके काम के लिए ठीक नहीं है, करियर के लिए ठीक नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। काम के रिलेटेड आपको ट्रैवल डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा अपने काम को लेकर। बट डोंट वरी, एंजल्स का आपको सपोर्ट है, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। आप जैसा आपके मन में है, आप उस जगह पर नहीं है, फिर भी जैसी आपकी विश है, जैसी आपकी इच्छा है, वैसा ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है तो इट सेज कि आप बहुत अभी खुशी भरे एटमॉस्फेयर में जी रहे हो, बहुत हैप्पीनेस भरे एटमॉस्फेयर में जी रहे हो, एंड मतलब बेसिकली एक खुशी भरा एटमॉस्फेयर तो रहेगा, बस आपको क्या करना है, अपने ईगो पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अभी आपका टाइम अच्छा जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा टाइम आया तो आपके सिर पर सक्सेस चढ़ गई। तो बस यही बात का ध्यान रखेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज वर्गो आपके लिए प्रॉब्लम्स है। वो इसलिए क्योंकि भले ही ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो एक फैमिली लाइफ एन्जॉयमेंट दिखा रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है, एंड 10 ऑफ कप्स है तो मतलब फैमिली का बहुत सपोर्ट है, एक इमोशनल सपोर्ट भी है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप खाली फोर्सफुल रिलेशनशिप में हो, आप अपने किसी फ़ायदे के लिए या फिर अपने फिज़िकल प्लेजर्स के लिए या फिर ऐसे ही अपने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए आप बस रिलेशनशिप को चला रहे हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। चैरियट का कार्ड आया है तो अगेन आपको अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत रहेंगे, एक मिसबैलेंस बहुत रहेगा, एक इम्बैलेंस बहुत रहेगा। आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकता है। तो बेसिकली क्या है, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा, एंड ये डेविल का कार्ड तो हर एंगल से ख़राब है। ये गारंटी बहुत लड़ाई झगड़े करवाएगा, आपका पार्टनर आपसे चीटिंग कर सकता है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हो। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन रखना होगा, मतलब बेसिकली अपने फैमिली लाइफ एंड अपने वर्क लाइफ में एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज कि आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रखोगे, उसकी वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा ही करेगा, तो उसकी वजह से भी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड 4 ऑफ कप्स, तो अगेन आप बहुत अभी अपने एक अलग ही दुनिया में हो, बहुत लेज़ी फील कर रहे हो, बहुत आलसी, मतलब बेसिकली आपका ऐसा अपने ही एक अलग दुनिया में हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी के इमोशंस से भी कोई लेना देना नहीं है, नो इमोशनल अटैचमेंट विथ एनीवन। तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से वर्गो
एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है. उसकी वजह से क्या ट्रैवलिंग की थोड़ी थकावट रहेगी एंड उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रहेगा. साथ ही साथ द डेविल का कार्ड आया है तो आपको अगर कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है, हर तरह से बर्बाद हो सकता है. तो कोई भी एडिक्शंस है तो वो फ़ौरन आपको छोड़ना ही पड़ेगा. आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ब्लड प्रेशर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. 4 ऑफ कप्स है तो अगेन आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है एंड जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिएगा. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द डेविल एंड द हाई प्रिस्टेस. तो जैसा कि आप देख सकते हो अनफॉर्चुनेटली 1 2 3 4 ये क्वीन ऑफ कप्स भी रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा नहीं है क्योंकि आप अपने इमोशंस को दबा कर रखोगे. क्वीन का कार्ड करियर वाइज बहुत अच्छा माना जाता है बट रिलेशनशिप वाइज तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. कैप्रिकॉन आपके लिए रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए ना तो 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स बहुत ही खतरनाक एंड भयानक टाइप के आए हैं. तो इसलिए प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके लिए अनफॉर्चुनेटली. द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है तो अगेन इट सेज कि आप अपने प्रॉब्लम्स बेसिकली ये तो प्रॉब्लम सॉल्वर का कार्ड माना जाता है बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स की एनर्जी इतनी नेगेटिव है ना आपके लिए प्रॉब्लम्स ही लेकर आएंगी. क्योंकि सी करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कैप्रिकॉन टफ वीक ही जाएगा. क्योंकि ये 2 बहुत ही मनहूस टाइप के कार्ड्स, बहुत ही अनलकी टाइप के कार्ड्स आए हैं आपके लिए. द मून एंड द डेविल मतलब मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद, आपका मन बहुत दुखी रहेगा. आई फील रियली सैड एंड पीटी फॉर यू कैप्रिकॉन, आई रियली डू फील बैड फॉर यू बट अनफॉर्चुनेटली कांट हेल्प. ये वीक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, बहुत टफ जाएगा मेंटली. डेविल का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम्स होंगे, करियर वाइज भी आपका बहुत फेडअप हो चुके हो. ऐसा माइंडसेट है कि पैसा बस कहीं से भी आना चाहिए, चोरी करके भी पैसा अगर आ रहा है तो बस कोई बात नहीं. मतलब बेसिकली आपका ऐसा थिंकिंग है कि अनएथिकल वे से भी अगर प्रॉपर्टी बन सकती है या फिर पैसे आ सकते हैं तो चलेगा बट नो प्लीज़. आप सैटर्न से रूल्ड होते हैं कैप्रिकॉन्स तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना पड़ता है क्योंकि सैटर्न खुद आपका एक रूलिंग प्लैनेट है. तो मतलब कार्मिक लॉर्ड आपके सिर पर खुद मतलब आपको डायरेक्टली देख रहा है, आपका खुद का वो लॉर्ड है तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. क्योंकि आप बेसिकली सैटर्न इज़ द लॉर्ड ऑफ जस्टिस ना एंड कैप्रिकॉन इज़ रूल्ड बाय सैटर्न. तो आपके लिए वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा क्योंकि सी कोई भी टीचर ऐसा ही होता है कि अपने फेवरेट स्टूडेंट को वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें देता है. तो बेसिकली सैटर्न भी ऐसा ही है. तो आपके लिए रूल्स को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं तो और कड़ी सज़ा मिलेगी क्योंकि आप अपने खुद के फेवरेट स्टूडेंट हुए ना सैटर्न के, इसलिए तो आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा. अनएथिकल चीज़ें मत करिएगा. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो अब आप अपने गुस्से पर भी बहुत कंट्रोल रखेगा, अपनी ईगो पर भी बहुत कंट्रोल रखेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो ओवरऑल आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड फॉर यू अनफॉर्चुनेटली. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है. तो चलो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट कार्ड ही मतलब धोखाधड़ी वाला निकल गया. तो चीटिंग गारंटी होगी तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि डेफिनेटली डिसेप्टिव एनर्जीज आपका कितने भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि धोखा गारंटी आपको मिल सकता है. तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, सोच समझकर पूरा 3-4 बार पेपर पढ़कर साइन करिएगा. साथ ही साथ दूसरों की कॉपी मत करिएगा. अगर आपसे कोई कुछ एडवाइस मांग रहा है या फिर कोई राय मांग रहा है
या फिर आप अपने जॉब में भी या फिर बिजनेस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉपी कर रहे हैं कि हाँ चलो उसको उसमें सक्सेस मिला तो मैं भी ये ट्राई करके देखता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो रियल फैक्टर है, आपको जो खुद से ओरिजिनली आता है, आप उसमें ही आगे बढ़िए, उसमें ही एक्सेल करिए। किसी की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मून का कार्ड आया है तो आपके बहुत अनरिलीज्ड इमोशंस है, बहुत एंगर इश्यूज़ है, बहुत ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे। आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाओगे। एंड आप बेसिकली ऐसा है कि आप आपका ऐसा माइंडसेट है कि अगर आपसे कोई कुछ बात भी करना आएगा ना, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर पाओगे कि इसने मुझसे ऐसी क्यों बात की, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं होगा। तो बेसिकली ये वीक में क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इंसान अच्छा हो फिर भी आप उस पर शक कर बैठो। तो बेसिकली आपका माइंड अभी बिल्कुल भी शांत नहीं है, फोकस्ड नहीं है। एंड आपको मन से शांति नहीं है तो आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ कप्स है तो क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज ये अच्छी साइन है, बट बेसिकली ये द मून का कार्ड एंड द डेविल का कार्ड सब बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। क्योंकि डेविल का कार्ड भी कह रहा है कि आप बहुत ओवर मटेरियलिस्टिक, बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो। आप किसी भी वे में बस पैसा कमाना चाहते हो, आपको बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं। आपको कोई एथिक्स की भी कोई पड़ी नहीं है, कोई मॉरल्स वैल्यूज़ की भी कोई पड़ी नहीं है। आपका बस ऐसा है कि कहीं से भी बस पैसा आ जाए, मैं ऐशो आराम में जीना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मुझे किसी दूसरे की कोई पड़ी नहीं है, ऐसा मत रखिएगा। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि द मून का कार्ड आया है तो जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए अच्छी रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब बेसिकली उनको रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई नेम फेम सक्सेस मिल सकता है, या फिर कोई प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड में हैं उनके लिए ही। बाकी अदर देन दैट उनके लिए तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपको एक मन से डर भी लगा रहेगा कि मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी एक अंदर से अनचाहा डर, फियर ऑफ लॉस एक माइंड में आपके चलता रहेगा। दिलो दिमाग में एक डर घर कर गया है आपके। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आप अभी बहुत थोड़ा एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक वे में बात कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, तो अपने गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल रखेगा। एंड दूसरों के साथ बात करते टाइम थोड़ा केयरफुली डील करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सबको नीचा दिखाकर बात करो, उससे क्या होगा कि आपका ही नाम खराब होगा। क्योंकि द मून, स्ट्रेंथ एंड द डेविल, ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि एंगर इश्यूज़ बहुत है, एरोगेंट बिहेवियर बहुत है, ईगोइस्टिक नेचर बहुत है। तो ये आपका नाम गारंटी ख़राब कर कर ही रहेगा, ये आपका रिलेशनशिप गारंटी ख़राब करेगा, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो इट सेज कि अभी फुल मून आ रहा है नेक्स्ट वीक, तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। या फिर ये एक ऐसी भी साइन है कि द हाई प्रिस्टेस मतलब फुल मून, तो आपके लिए अभी मून साइकिल एंड हो रहा है, तभी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी कुछ अच्छा बोलने को नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स इतने प्रॉब्लमेटिक आए हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो वेरी डिसेप्टिव एनर्जीज, लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी इट से सेम थिंग के बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत एरोगेंटली बिहेव करोगे, जो कि आपके रिलेशनशिप को बहुत ख़राब करेगा। आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हो, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल, ये दोनों कार्ड्स चीटिंग दिखा रहा है। क्योंकि द डेविल का कार्ड भी कह रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आप अभी रिलेशनशिप चला रहे हो तो बस खाली दुनिया को दिखाने के लिए, या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर, या फिर अपने किसी दूसरे फ़ायदे को लेकर, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कोई फाइनेंशियल डील की वजह से, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से आप रिलेशनशिप बस चला रहे हो, निभा रहे हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर के साथ। द मून का कार्ड आया है तो अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे। एक तो शक की बीमारी बहुत है आपके माइंड में,
आप अपने पार्टनर को बहुत डाउट करोगे, बहुत शक करोगे एंड काफ़ी हद तक वो सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स कह रहे हैं चीटिंग के आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये क्या होगा कि आप सोच कर अंदर अंदर से कूदते रहोगे, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को अंदर दबा कर जा रहे हो, दबाते जा रहे हो। तो एक हद तक इंसान अपने इमोशंस को दबा सकता है, उसके बाद इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत हाई चांसेस है कि आप एकदम ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट कर बैठो एंड बोल पड़ो कि नहीं, एंड लड़ाई झगड़े मैसिव तरीके से हो जाए। तो ये ऑल्सो सी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो अपने रिलेशनशिप को किसी ब्लैक एनर्जीज या इविल आई से भी बचाना, बट बेसिकली ये वीक में बहुत मुश्किल होगा ये सब। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन वेरी मच टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपका मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से बर्बाद है ही, फिज़िकल हेल्थ भी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। तो अगर जो लोग एडिक्शंस में हैं, जैसे कि सिगरेट्स, स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग, ऐसी बुरी बुरी आदत से है, उनको अपने एडिक्शन को फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो बेसिकली आपका फिज़िकली हेल्थ, मतलब फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब है पूरी तरह से। मतलब मन की शांति तो 1 सेकंड की भी नहीं है, एंड जिसका मन शांत नहीं है उनका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, वो फिज़िकली भी कभी फिट नहीं रह सकते हैं। ऑल्सो इसी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बहुत आपका बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको हेडेक हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, पीठ दर्द हो सकता है। तो इसलिए आपका फिज़िकल हेल्थ भी बर्बाद है, मेंटल हेल्थ भी बर्बाद है। तो इसलिए अगर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉन आई हैव टू से वेरी मच टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.